चुनाव चरम सीमा पे है और सभी पार्टियां दल बदल तामझाम धन बल के साथ चुनाव लड़ रही हैं। क्या कहेंगे आप? चुनाव तो इसी का नाम ही है कि तमाम पार्टियां अपनी पूरी शक्ति लगा दें। बस ये तो डेमोक्रेसी में अब हर एक को अख्तियार है, वो पूरी अपनी मेहनत करेंगे। बस ये हम कहेंगे कि कानून अपने हाथ में कोई ना ले, हम सब कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके लोगों से वोट की अपील करें और वोट दें। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, लगातार विधानसभा भी चुनाव पंचायत का चुनाव लड़ा है और आप विधानसभा घोषित उपचुनाव लड़ रहे हैं। क्या पाया और कैसे? देखिए, खिदमत जो होती है आवाम के साथ, आप जब मिले रहेंगे तो आप आवाम का जब काम करेंगे तो आवाम आपसे खुद कहेगी कि आप लड़िए, इसलिए कि किसी पद पर पहुंचने के बाद वो काम आसान हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई सरकारी योजना है, आप चेयरमैन हो गए या आप एमएलए हो गए, एमपी हो गए, तो जो भी आदरणीय योगी जी की, आदरणीय मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं आवाम तक पहुंचाने में आपको सहूलत रहेगी। और हमारे बाबू सिंह कुशवाहा साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो चाह रहे हैं कि जितने गरीब, वंचित, पिछड़े और जितने ऐसे लोग हैं, उनको कैसे तमाम के तमाम वो ज़रूरत की चीज़, वो दुख उनका, वो सुख उनका, इनकी समस्या ये कैसे उसका समाधान हो, हर खुशी मिले, हर चीज़ की उनकी जो आवश्यकता है वो उसको कैसे पूरी की जाए। तो इन सब चीज़ों ही के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है और मुझको इसीलिए लोगों ने लड़ाया कि आप लड़िए। आपके अंदर एक जज्बा है कि आप चाहते हैं कि आवाम खुश रहे, आवाम को कोई परेशानी न रहे, तो आप आवाम को खुश करने के लिए और आवाम के कहने पर ये काम करना होगा। पहले आप स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में थे, समाज पार्टी में थे और इसके बाद अब बाबूराव कुशवाहा के संपर्क में क्या पाया उनसे और कैसे प्रभावित होकर के आपने छोड़ करके इसको ज्वाइन किया और चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब को पसंद क्यों किए? उनकी जो विचारधारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार। शिक्षा में भी वो चाह रहे कि कोई गरीब या धनवान हो तो उसकी शिक्षा में दो न हो। वो गरीब अगर जो किताब पढ़ रहा है वही किताब अमीर भी पढ़े, जो अमीर किताब पढ़ रहा है वही किताब हमारा गरीब भाई भी पढ़े। तो ये सब विचारधारा उनकी मैं वाकई दिल से बता रहा हूँ। ये ऐसी है कि अगर ये देश में लागू हो जाए तो हमारे चमार भाई का भी, हमारे मोरिया भाई का भी, हमारे निषाद भाई का भी, हमारे मुसलमान भाई का भी, हर एक बेटा उस दो रोटी के लिए जो आज तक झक कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, मतलब किस तरीके से माँ बाप को और बाल बच्चों को पाल रहा है, वो भी बाइज्जत तरीके से लेखपाल वगैरह बन करके, IAS PCS बन करके और भी जो बड़े बड़े पोस्ट वहाँ पहुँच करके अपने बाल बच्चों को, माँ बाप को पाल सकता है। कैसे चुनाव लड़ेंगे जहाँ एक समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी दिग्गज नेता लोग हैं? देखिए, ये कोई मुकाबला नहीं है कि चलो भाई पटकी पटका होगा। ये इलेक्शन जो होता है वो आवाम के सामने नेता होते हैं। कोई किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है, कोई किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, तो अब आवाम के सामने ये फैसला करना होता है कि हम किसको दें। ऐसा नहीं कि हमारा अब किसी से मुकाबला होगा, वो मुझको पटकेगा, मैं उसको नहीं। अब ये देखेंगे आवाम कि कौन है जो फ्री का बर्तन दे रहा है, कौन है जो जनरेटर फ्री का दे रहा है, कौन है जो एम्बुलेंस फ्री सर्विस चला रहा है, कौन है जो खून फ्री का दे रहा है, कौन है जो इस चमैनी के ज़माने में समरसेबुल 6 महीना लगभग जितना जलता था, जितना भी बिगड़ता था, तो आवाम सर जो है वो ये देखते हैं कि काम कौन कर रहा। तो यही चुनावी मुद्दे आपके हैं जी? चुनावी मुद्दे आपके यही रहेंगे? नहीं, हमारे चुनावी मुद्दे ये नहीं, तो पिछला जो हम कर रहे हैं मुद्दे तो ये हैं कि हम किसान भाई के किसी भी फसल को सूखने नहीं देंगे। मैंने चैलेंज के साथ अपने साथियों में बैठ करके बात करके ये पक्का फैसला किया कि हर गांव के आसपास हम ट्यूबवेल का इंतज़ाम करेंगे, ताकि हमारे भाई का वो जो खेत होता है, धान होता है, गेहूँ होता है, वो किसी भी तरीके से, खुसूसन धान जो पानी न पड़ने की वजह से, पानी टाइम पर न मिलने की वजह से जो सूखने लगता है, अब बताइए वो हमारे किसान भाई जब वो उनका धान सूख जाएगा तो उसको
जब वो उगाए ही नहीं तो अपने बच्चों को दवा कहाँ से लाएंगे, बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, माँ की दवा कहाँ से लाएंगे, घर में आटा दाल चावल कहाँ से आएगा। तो हम ये एक चीज़ फिक्स किए हैं कि किसी भी तरीके से हम ट्यूबवेल का इंतज़ाम करेंगे। और आदरणीय हमारे योगी जी जो हैं वो खुद जब कस्बे में ट्यूबवेल का इंतजाम कर रहे हैं तो हमारे देहात भाई में जा करके, देहात में जा करके उनके खेतों को सूखने से बचाने के लिए योगी जी इंतजाम क्यों नहीं करेंगे। हम उनके सामने बात रखेंगे। और दूसरा कि गांव में हम पेयजल का ऐसा पानी का इंतजाम करेंगे कि हम उन गांव में जो खेत पर से बेचारे दोपहर को धूप लगती है भाग कर आते हैं, पानी भी उनको ठंडा मिले जैसे कस्बे में पानी मिलता है। तो ये सारे मुद्दे, देखिए मेन बात ये है, सड़कें बड़ी खराब है, सड़कें बड़ी खराब है। देखिए सड़कें मैं क्या बताऊँ आपको, ये तो पैसा हमारे गडकरी जी इतना ज़्यादा इंतज़ाम करोड़ रुपये का। मेन बात यह है कि आप जब वोट देंगे, ये आवाम की गलती क्या है, वोट देंगे उनको जो कहीं और से आए और आप उनको वोट दिए, उनको इस रोड पर चलना नहीं है। तो जब चलना नहीं है तो उनको कुछ उससे ना ठोकर लगेगी ना कुछ और होगा। अब वो तो चले गए, तो चलना तो आप लोगों को, तो आवाम फैसला वैसा करे कि जब वोट दे तो ये देखे कि मैं जिसको दे रहा हूँ वोट, वो इंसान के दिल में हमदर्दी है कि नहीं।